मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों में से भी ज्यादातर लोगों को जो है चाय बहुत पसंद होगी। चाय एक ऐसा पेय पदार्थ है जो कि हमारे देश में सबसे ज्यादा पिया जाता है और बहुत सारे लोगों को जो चाय की एडिक्शन भी होती है, क्योंकि सुबह वीडियो में 4 बार चाय जरूर से चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जो कि चाय की पत्तियों से बनती है और इस मेडिसिन के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी के लिए जो इसका आपको जानना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर शिल्पी वर्मा, मैं एक होम्योपैथी फिजिशियन हूँ और आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है घिया चाइनेंसिस। फ्रेंड्स, अगर हम घिया चाइनेंसिस की बात करते हैं तो इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है कैमेलिया साइनेंसिस। साइनेंसिस का चाइनीज में मतलब होता है चाइनेंसिस। तो वो फिर देखा जाता था कि जो ईस्ट एशिया में लोग थे वो चाय का बहुत ज्यादा सेवन करते थे। चाय की डिफरेंट वेराइटीज वो लोग यूज किया करते थे और धीरे धीरे इस तरह से ये पूरे वर्ल्ड में जो है फैल गई और हमारे देश में भी इसी तरह से चाय की शुरुआत हुई। लेकिन होम्योपैथी में हम इसे जानते हैं एक बेहतरीन मेडिसिन के रूप में जिसका कि काफी सारे अच्छे इफेक्ट्स हमारी बॉडी पर होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कि किन किन परिस्थितियों में हम इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं क्लिनिकली हमें किन केसेस में इस मेडिसिन को यूज करना है, जैसे कि डेलेरियम है, ट्रेमेंस है, पैरालिसिस है और न्यूरेल्जिया है। उन केसेस में इस मेडिसिन का काफी अच्छा रोल है। एंजाइटी, गैस्ट्रिक ट्रबल्स और नींद न आने की समस्या, तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसमें इस मेडिसिन को हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक और जो क्लिनिकल यूज है वो है एंजाइटी, नर्वसनेस, मेनिया, सुसाइडल टेंडेंसी, होमिसाइडल टेंडेंसी। इन सभी केसेस में भी इस मेडिसिन को यूज किया जाता है। अब अगर हम बात करें हेनरी क्लार्क की बुक के बारे में तो उन्होंने कुछ ऐसे केसेस के बारे में हमें बताया है जहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि जो लोग चाय का ज्यादा यूज करते थे, जैसे लगातार वो चाय उबाल रहे हैं, लगातार दिन में कई बार चाय का सेवन कर रहे हैं, उन सभी लोगों में जो है एक सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। एक तरह की नर्वसनेस उनको होने लगती है, उनको सुसाइडल थॉट आने लगते हैं। यहाँ तक कि कई लोगों में ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि उनको होमिसाइडल थॉट्स आते हैं। स्पेशली उनको ऐसे थॉट आते हैं कि अपने ही बच्चे को मार दिया जाए और उसे कहीं दफना दिया जाए। तो इस तरीके के थॉट्स भी कई लोगों में देखे गए थे। ये जो मेडिसिन है ये कैफीन के ओवर यूज के कारण जो कि नर्वसनेस और एंजाइटी होती है, पेशेंट काफी रेस्टलेस रहते हैं, ओवर स्टिमुलेटेड रहते हैं, उन सभी केसेस में इस मेडिसिन का काफी अच्छा इफेक्ट रहता है। तो ये मेडिसिन उन लोगों को काम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए हम लोग एज अ मेडिसिन यूज कर सकते हैं। अगला जो इस मेडिसिन का यूज है वो है स्लीपलेसनेस के केसेस में। तो स्लीपलेसनेस के वो केसेस जहाँ पर माइंड की ओवर एक्टिविटी के कारण, बहुत ज्यादा सोचने विचारने के कारण जो पेशेंट है अपने वो थॉट चेंज भी नहीं कर पाता, अपने जो बुरी जो एक्सपीरियंस है हमेशा वो वही के बारे में सोचता रहता है और उन थॉट्स को चेंज नहीं कर पाता है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है और इसके कारण से नींद नहीं आ रही हो, तो यहाँ पर अगर हम इस मेडिसिन को यूज करते हैं तो उस पेशेंट को रिलैक्स होने में मदद मिलती है और ये मेडिसिन नींद को प्रमोट करती है। तो वो केसेस जहाँ पर स्लीपलेसनेस है और ऐसे ओवर थिंकिंग हमें देखने को मिल रही है तो वहाँ पर हमें इस मेडिसिन का यूज करना है। अगला जो इस मेडिसिन का बेहतरीन यूज होता है वो होता है माइग्रेन के केसेस में। स्पेशली ये देखा जाता है कि जो भी लोग चाय या कॉफी का अधिक सेवन करते हैं उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम पे उनका माइग्रेन शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा यूज के कारण भी ऐसा होता है और अगर वो चाय पीना ये छोड़ देते हैं उसके बाद भी कुछ विड्रॉल सिम्टम होते हैं जिसके कारण भी उनको हेडेक होता है। तो उन सभी केसेस में भी इस मेडिसिन को हम यूज करेंगे। इसके अलावा इसका जो अगला यूज होता है वो होता है डाइजेस्टिव ट्रबल्स में। तो वो लोग जो कि स्पेशली चाय और कॉफी का ज्यादा सेवन करते हैं उनको एक समय के बाद में एसिडिटी की शिकायत होने लगती है, उनको एसिड रिफ्लक्स होने लगता है, नॉजिया और वॉमिटिंग होने लगता है। तो उन सभी केसेस में भी इस मेडिसिन का काफी अच्छा रोल रहता है। यहाँ पर हम स्पेसिफिक सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे उनको हमेशा पेट में खालीपन रहता है, एम्प्टीनेस का सेंसेशन रहता है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे पेट के अंदर खाली बैग एक जो है वो लटका हुआ है, जो एब्डोमेन है वो उन्हें एक खाली बैग की तरह फील होता है। एब्डोमेन में एक सिंकिंग सेंसेशन होता है, जैसे कि एब्डोमेन के अंदर कुछ नहीं है, सब कुछ चला गया है, इस तरीके की फीलिंग उनको होती है। और अगर वो ठंडा पानी वगैरह भी पीते हैं तो उससे रिलैक्स नहीं होता है। और खाने पीने के बाद में भी एक एम्प्टीनेस सेंसेशन हमेशा ही बना रहता है। और ऐसे लोगों में फिर बार-बार करनी जो कि एक तरीके की साउंड होती है, जो कि आप सोच सकते हैं कि जब आपको भूख लगती है तब कुछ साउंड गुड़ करके आपके जो एब्डोमेन में आती है उसको बार-बार करनी बोलते हैं। तो वो कंडीशन जो है पेशेंट में लगातार बनी रहती है।
तो इस तरीके की कंडीशन होने में भी जो थिया चाइनेंसिस है ये एक बेहतरीन मेडिसिन होती है। इसके अलावा हमने बात की कि ड्रग्स के लिए काफी अच्छी मेडिसिन है। तो वो लोग जिनके कैफीन के ओवर यूज के कारण लगातार कई सालों तक अधिक टी कॉफी सेवन करने के कारण जो उनका हाथ जो है कांपने लगते हैं, अगर वो थोड़ी देर के लिए हाथों को स्थिर रख नहीं पाते तो ऐसी कंडीशन उनकी थिया चाइनेंसिस एक बेहतरीन मेडिसिन होती है। उससे सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, रोमांस के अंदर बात करने लगता है, तो इस तरीके का जो डिलीरियम होता है वो थिया पेशेंट्स के अंदर देखा जाता है। इसका अगला जो सिम्टम है, अगर मेंसेस के पहले किसी महिला को जो है डिस्केप्सिस होता है, नाक से उसको खून बहने लगता है और नोज में ड्राइनेस रहती है, नोज के अंदर जो है उसको दर्द रहता है, तो ऐसी कंडीशन में भी थिया चाइनेंसिस एक बेस्ट मेडिसिन होती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इस मेडिसिन को हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी ये जो मेडिसिन है ये आईज के लिए, नोज के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए एक अच्छी मेडिसिन होती है। इसको अगर आप डिटेल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम इस मेडिसिन का होता है, अगर आपने कभी सुना होगा जो टी टेस्टर पैरालिसिस होता है, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है अपने यहाँ टी टेस्ट करने के लिए कुछ एम्प्लॉयज को हायर करते हैं। तो ये जो एम्प्लॉयज होते हैं इनका काम होता है कि इनको टी टेस्ट करना है। ये टी को पूरा नहीं पीते, सिर्फ टेस्ट करके जो उनका फीडबैक होता है टी के बारे में उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो फ्रेंड्स, लेकिन इन लोगों में कई बार ये देखा जाता है कि इनको पैरालिसिस की शिकायत हो जाती है, तो इसी प्रॉब्लम को टी टेस्टर्स पैरालिसिस बोलते हैं। और इसके जो पैरालिसिस है वो एक स्पेसिफिक टाइप का पैरालिसिस होता है जहाँ पर एक्सट्रीमिटीज में नंबनेस होती है, लेकिन जो रिस्ट है, पाम है और फीट है यहाँ पर टेंडरनेस होती है। एंजाइटी के समय में जो पेशेंट है उसे हार्ट में एक बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रिक्शन फीलिंग होगी, उसकी पाल्पिटेशन बहुत हाई हो जाती है और उसको ऐसा लगता है कि वो जैसे बेहोश होने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में भी इस मेडिसिन का काफी अच्छा यूज करता है। थिया पेशेंट्स में स्लीपलेसनेस भी देखी जाती है, लेकिन अगर इनको नींद आती है तो इनको काफी ज्यादा हॉरिबल ड्रीम्स आते हैं। हॉरिबल ड्रीम्स जहाँ पर इन्होंने किसी का मर्डर कर दिया है और मर्डर करने के बाद भी ये जो डर के अचानक से चौंक के उठ जाते हैं। तो ऐसे में डरने की बजाय ये जो पेशेंट होते हैं इनको ऐसा लगता है कि हाँ, ये उसको चीज को याद करके जो उनका सपना देखा उसमें उन्होंने किसी को मर्डर किया, उस चीज को याद करके इनको थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। तो ये जो कंडीशन होती है यहाँ पर हमें थिया मेडिसिन को यूज करना है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि इस मेडिसिन को हमें किन किन केसेस में यूज करना है और स्पेशली इसका जो कारण होता है कि अगर कोई लंबे समय से टी या कॉफी का सेवन कर रहा है तो वहाँ पर हमें ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और थिया मेडिसिन को यूज करके हम इस पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन की मोडेलिटीज की। तो कब ये जो सिम्टम्स है ये एग्रावेट होते हैं, इस पेशेंट को कब तकलीफ ज्यादा होती है, तो स्पेशली देखा जाता है कि नाइट के समय जो पेशेंट है उसकी तकलीफ बढ़ जाती है, खाना खाने के बाद पेशेंट की तकलीफ बढ़ जाती है, ओपन एयर में पेशेंट की तकलीफ जो है बढ़ जाती है। तो इसका एग्रावेशन होता है। एग्रावेशन की बात करें तो पेशेंट को वार्म से अच्छा लगता है कि अगर वो वार्म बाथ लेता है उसको अच्छा फील होता है, तो उसका जो एग्रावेशन है वो वार्म बाथिंग है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को अवेयर करना चाहती हूँ, जो लोग भी चाय बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो एक लिमिट के अंदर चाय पीजिए। चाय और जब हम लिमिट के अंदर पीते हैं ये मेडिसिन की तरह काम करती है, लेकिन जब हम इसको बहुत ज्यादा मात्रा में पीने लगते हैं या दिन में कई बार हम चाय पीते हैं तो ये जो है मेडिसिन की तरह काम ना करके इसके साइड इफेक्ट हमें दिखने लगते हैं, इसके बैड इफेक्ट हमें दिखाई देने लगते हैं हमारी बॉडी पे। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरीके के सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप अपने जो पास के होम्योपैथी डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करके मेडिसिन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।